जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और अब ये लीला आप सुन चुके हैं कि हम तारा देवी माता के मंदिर अब जा रहे हैं, क्योंकि आपको बताया था कि हम शिमला तक कैसे पहुँचे। और शिमला पहुँचने के बाद माता रानी ने दर्शन दिया और एक शिव बावड़ी के बारे में भी उसमें कुछ बताया गया जो रहस्यमय था, और वो मैं अब आप सबके सामने खोल रही हूँ। ये जो छोटे छोटे शॉट्स हैं ये तभी जो है लिए गए हैं रात में। और वहाँ पहुंचकर फर्स्ट डे हम लोग, क्योंकि हमें पता ही नहीं था तो इसलिए ज़्यादा कुछ हम ख़रीद के भी नहीं ले गए थे। तो ठंड ज़्यादा होने के कारण मैं स्वेटर नहीं पहन गई थी, गलती से घर पे ही रह गया था। तो शिमला पहुंचने के बाद वहाँ पे मॉल रोड है, तो वहाँ भी हम उसी रात जिस रात पहुँचे थे हम वहाँ पर गए, और वहाँ से मैंने अपने लिए एक जैकेट लिया था। तो आइसक्रीम भी वहाँ पर खाई तो थोड़े से कुछ शॉट्स आप सबके लिए वहाँ पे लिए गए हैं जो आप इस वीडियो में अब देख पाएंगे। और किस प्रकार हम तारा देवी मैया तक पहुँचे और वहाँ पहुँचकर जो चीज़ें हुई वो आप देख पाएंगे। ये है शिमला का मॉल रोड। भैया ठंड थी शॉल तो थी, मार्केट भी बंद ही हो रही थी, कुछ मार्केट खुली हुई थी। सोचा चलो एक जैकेट ले लेते हैं, पता नहीं रात को ज़्यादा मतलब ठंड ना हो जाए, तो इसलिए एक जैकेट लेने के लिए यहाँ पर आना पड़ा। बट देखकर अच्छा लग रहा था, बट उतनी मुझे खुशी नहीं हो रही थी। सच कहूँ तो मुझे पहाड़ों पर आने पर मुझे वोमिटिंग फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे होती है ऊंचाई से। दवाई तो मैंने खाई थी क्योंकि वो मैं लेके आई थी, और उसी की बदौलत जो है मैं शायद यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और यहाँ पहुँचकर ये कुछ शॉट्स जो हैं ले लिए थे आप सबके मनोरंजन के लिए कि आप देखेंगे। और ये है शिमला का बेहद सुंदर मॉल रोड, जहाँ पर हर चीज़ डबल महंगी है भाई ये सच है, क्योंकि जो चीज़ें चाहे वो ब्रांड हो या आप नॉर्मल आप लीजिए, महंगाई तो थी और होनी भी चाहिए भी। पहाड़ों पर कोई भी चीज़ें इतनी आसानी से कैसे प्राप्त होगी, वो आएगी तो समतल स्थानों से, इसलिए महंगा होना नॉर्मल है, इसलिए वो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो खाने में बेहद अच्छी होती हैं, जैसे कि हिमाचल का एक डिश है जिसको आई थिंक सीडू बोलते हैं, सीडू शायद नाम भूल जाती हूँ मैं। वो हमने ट्राई किया था, अच्छा बनता है, अच्छा था। और उसके बाद यहाँ पर जो आइसक्रीम खाई थी, ठंड में आइसक्रीम का अपना आनंद है। तो वैसे मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती, बट हाँ अच्छा लग रहा था। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ हम रुक चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने अब ले ली है आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगा सोना को भी बहुत आनंद आ रहा था यहाँ पर। और हमने मेरे ड्राइवर भैया को भी दिया और उनको भी आनंद आ रहा था, और साथ में हमारी एक सखी और गई थी, उनको भी, और वो भी आइसक्रीम नहीं खाती हैं बट उनको अच्छा लगा। वहाँ से लौटते हुए हमने किए हमारे प्यारे शिव बाबा के दर्शन। बाबा तो सच में, एक तो ऊपर से ठंड, ठीक है, माइनस टेम्परेचर, और उसके बाद बाबा का ऑलवेज ठंड में रहना, इसके पीछे के बहुत बड़े शास्त्रीय तथ्य हैं, वो बाद में कभी डिस्कशन करेंगे। अब ये देखिए हमारे होटल रूम से ये सुंदर सा व्यू, और अब हम पहुंच जा रहे हैं तारा देवी मैया के लिए, क्योंकि सामने ही पहाड़ी पर थी हमारी मैया, लेकिन वो है समतल स्थान से 7200 फीट ऊंचाई पर, और इतनी ऊंचाई मैंने अपने जीवन में कभी कवर नहीं की है। बट हाँ, दवाइयों का बहुत सहारा है भाई, वो दवाई हमने ले ली थी, और साथ में मैया के लिए चूड़ियाँ और पूरा 16 श्रृंगार जो है लेने के बाद
साथ में सब कह रहे थे यहाँ चुनरी चढ़ती है। मैंने कहा नहीं भाई, ठंड है, मैं तो मैया को शॉल ही उड़ाऊँगी। तो साथ में एक चुनरी भी ली और मैया के लिए ली शॉल। ये सुंदर सा नज़ारा जो आप देख रहे हैं ना, ये बेहद ऊंचाई पर है और बहुत ही सावधानी से यहाँ जाना होता है, बहुत ऊंचाई है। लेकिन साथ में जब कान्हा जी हो तो क्या ऊंचाई, किस चीज़ का फ़र्क पड़ता है ना। और इतनी ऊंचाई दिव्या सिंह ने कवर की, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं मतलब बहुत, मतलब मैं कैसे बताऊँ, मैं नहीं जा सकती थी और इसी डर से मैं आज तक कभी भी ऊंचे स्थानों पर नहीं गई। हाँ, अब ये तारा देवी मैया की कृपा कहूँगी कि वो मुझे यहाँ तक लाई और हम सब बेहद रोमांचित, आनंद में, और सच कहूँ तो सबसे ज़्यादा मैया के प्रेम में, हमारे ठाकुर के प्रेम में। मैया स्वरूप मतलब कृष्ण, कृष्ण स्वरूप मतलब मैया। परेशान हो गए ना, ये कैसा? अरे यही तो है सबसे बड़ा तत्व, और अगर इस तत्व को जान जाओगे फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। इस भेदभाव को मिटाना ही इस ज्ञान को प्राप्त करना है, और मेरे ठाकुर चाहते हैं कि सबको इस चीज़ का पता चले। कृष्ण बिना शक्ति नहीं, शक्ति बिना कृष्ण नहीं, है ना। अब इस तत्व को ढूंढने मत जाओ, ठीक है। ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा ज्ञान लेने की ज़रूरत है, और वो ज्ञान हमें प्रेम से मिल जाएगा। और वो प्रेम कौन देगा? हमारे प्रिय प्रीतम, यानी हमारे ठाकुर, हमारी ठाकुरानी। अब उन्हीं की कृपा से तो ये सब हो रहा है। ये देखो कितने सुंदर पहाड़ हैं, कितनी सुंदर नज़ारा, कितना सुंदर वातावरण, कितनी सुंदर प्रकृति। ये कौन कर रहा है? कौन ये चीज़ें पाल रहा है? कौन ये चीज़ें बना रहा है? स्वयं शक्ति। और शक्ति कौन है? कृष्ण। एक कृष्ण में ही सब समाहित है ना। अब लग रहा था जैसे कि हम तो आसमान में जा रहे हैं, सच्ची ऐसा लग रहा था स्वर्ग जा रहे हैं। और आप सब देख सकते हो, बिल्कुल वैसा ही नज़ारा है। आसमान और पास आ रहा था, नज़दीक, और मुझे बार बार गोलियां खानी पड़ रही थी कि कहीं वोमिटिंग ना हो जाए। बार बार मतलब जो मेरा दिल था वो भारी होता जा रहा था, और ऐसा लग रहा था आसमान में, मतलब पहुंच गए। आसमान में क्या है? प्रभु है भाई, प्रभु ही रह सकते हैं। हम जैसे, आप जैसे इंसान कैसे रहेंगे? इतना पाप भरा है हम में, है ना। लेकिन हाय मेरी तारा मैया, आपकी इतनी कृपा। मैंने सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी जा पाऊँगी, या मतलब मेरे अश्रु आ जाते हैं, बट बोलूँगी नहीं, क्योंकि मुझे तो पूरी लीला बतानी है आप सबको, है ना। और ये लीला बतानी है तो इसलिए दिव्या सिंह शांत हो जाओ, इमोशनल नहीं होना है, पूरा वीडियो बनाना है विदाउट रोए, है ना। तो चलो चलो, ये मिट्टी देखकर ना मेरे मुंह में पानी भी आ रहा था आप कहोगे मिट्टी देखकर? अरे मैंने बताया था ना शुरुआती दौर में कि मैं जब छोटी थी, अरे मैं बड़ी भी हो गई हूँ, पर मैं आज भी मिट्टी खा लेती हूँ। बहुत गंदी बात होती है, मिट्टी नहीं खानी चाहिए, ठीक है। ये मैं किसी को प्रेरणा नहीं दे रही हूँ, पर क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। थोड़ी कभी कभी वो भी खुशबू बहुत आती है जब बारिश होती है ना, तो इसलिए। तो अब हम आगे पहुँच गए हैं, चारों तरफ चट्टानें, बेहद सुंदर। और सच कहूँ ना, बहुत अलौकिक है ये, बहुत आनंदमय है। मुझे लग रहा था अब हम ऊपर पहुंच गए, अरे लेकिन पहुंच ही नहीं है, अभी बहुत समय लग रहा है। मैया बहुत ज़्यादा टॉप पे है, ये देखो। आप भी देख देख के लग रहा होगा ना अब पहुंच गए, ऐसे ही मुझे भी लग रहा था, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैया सीधे स्वर्ग में ही रहती हैं, वहीं पे दर्शन देती हैं भक्तों को। और जो जो यहाँ पर आया है बहुत भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि यहाँ आना ही सबसे बड़ा भाग्य का प्रतीक है, क्योंकि हर कोई तो नहीं आ सकता, है ना। अनंत भक्त हैं, लेकिन वो भक्त भी परेशान मत हो, है ना। हमारे ठाकुर जी वो वही स्वरूप है, बस मैया इसमें शक्ति स्वरूपा बनी, यहाँ ऊपर बैठी हैं। ये भी कृपा की वजह से। ए लो जी, आसमान में आ गए, सूरज देव भी चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा था अब तो ये और नज़दीक आ जाएंगे लेकिन
मेरी खुशी से शायद आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं अब ये जो आप समक्ष सभी के सामने ये वीडियो शो कर रही हूँ, तो मुझे अब भी वही आनंद फ़ील हो रहा है, बिल्कुल वही फ़ील। ये देखो, आहा हा, स्वर्ग है ना, बिल्कुल स्वर्ग, सुंदर सा मेरी माता तारा का दरबार। और मैया सच्ची बता रही हूँ, मैया सोने के महल में रहती है। यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँ, ये एक सिद्ध पीठ है। यहाँ अंदर तो वीडियो बन नहीं सकता, पूरा दरबार सोने का है। ये दरवाज़ा देख रहे हैं, सोने का है, ऐसे वैसे मत समझिएगा। और अंदर तो मैया भी सोने की हैं। यहाँ पर 3 माताएं विराजमान हैं, मैया तारा देवी, मैया हमारी कालिका मैया और तीसरी मैया सरस्वती। तीनों मैया का बेहद सुंदर सा दरबार है ये। बहुत ही सुंदर रूल रेगुलेशन है। यहाँ पर कोई भी पंडित अपने हाथों में धन नहीं लेता, कोई भी चीज़ नहीं लेते हैं। यहाँ वीडियोस नहीं बना सकते, इसलिए सॉरी भक्तों, मैं मैया के दर्शन तो आपको नहीं करा सकती। और कहीं यूट्यूब या गूगल पे भी आपको मैया के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पर बहुत सुंदर रूल्स हैं और उन्हीं रूल्स के कारण मैया का दरबार इतना सुंदर है और इतनी सारा वातावरण है। इतना कहते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पे शेर और सारे जंगली जानवर घूमा करते थे, लेकिन धीरे धीरे प्रकृति का पतन होता गया और आज मतलब अच्छा है, सुंदर है। मैया का प्रसाद मैंने पाया, हम सब पा रहे थे और बहुत आनंद ले रहे थे, बहुत देर तक, बहुत सुकून, बहुत आनंद। भूख भी लगी थी क्योंकि जब मैं पहाड़ों पर कोई भी चीज़ कर रही हूँ तो भोजन तो हम में से किसी ने भी नहीं किया, ना सोना ने किसी ने भी नहीं, क्योंकि अगर भोजन कर लेते तो सच कहूँ तो वोमिटिंग का बहुत डर लग रहा था। दवाई भी खा रहे थे क्योंकि खाते ही वो चीज़ फीलिंग आ रही थी। तो सुबह से सब भी भूखे थे, तो मैया का जो प्रसाद मिला था उसे खाकर ही बहुत 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 आनंद मिल रहा था। और यहाँ पर आप दर्शन करेंगे हमारे प्यारे से प्यारे बटुक भैरव जी का। बहुत सुंदर स्वरूप है उनका यहाँ पे विराजित, बेहद प्यारा सा, छोटा सा, सुंदर सा। उनके दर्शन किए। आप यहाँ का प्रांगण देख सकते हैं, बेहद सुंदर है। उसके बाद हम चल रहे हैं दूधाधारी मैया की तरफ। यहाँ आगे ही दूधाधारी मैया के दर्शन हैं। जब हमने वो दर्शन किए उसके बाद अब हम चल रहे हैं हमारी गुप्त स्थान पर। और ये जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि सारा वीडियो जो आपको लेके जा रहा है वो यही है। और यहाँ पर हम पहुँचे हैं मैया तारा देवी की कृपा से। और तारा देवी के बाद जो मैंने आपको स्वप्न बताया था कि एक शिव बावड़ी है जहाँ के जल से मैया स्नान करती है, उसका महत्व क्या है अब वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास कुछ समय से कुछ भक्तों के फ़ोन आ रहे थे और उनमें से कुछ फ़ोन ऐसे थे जिनमें से उनको ऊपरी बाधा से वो ग्रस्त हैं और परेशान हैं। ज़्यादा नहीं, 1-2 से ही मेरी बात हुई, ज़्यादा की नहीं। तो हम प्रभु से उनकी बहुत प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु आप उनके लिए कोई आसान सा रास्ता निकालिए। वो इतने वर्षों से, एक भक्त तो 19 ईयर्स से उस बाधा से जूझ रहे हैं और उनके प्रति बहुत अधिक मेरे मन में भाव है और मैं चाहती हूँ प्रभु उनको जल्दी से सही करें, उनके पुण्य कर्म इतने बढ़ जाएं कि कोई भी बाधा उनके जीवन से जल्द चली जाए। यही सोचकर हम प्रत्येक तीसरे चौथे दिन प्रभु से उनके लिए अर्जी लगाते थे। उसी बीच एक और प्यारे भक्त हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं और उनकी बिटिया के साथ भी ऐसा ही एक ट्रेजेडी हुई। उनकी बेटी के ऊपर भी कुछ ऊपरी बाधा किसी के द्वारा कराई गई। वो बहुत परेशान थे और जब हम शिमला पहुँचे थे, जब मैया तारा ने दर्शन दिए, उसी के साथ शिव बावड़ी का जिक्र हुआ जिसमें से सोना को भगा दिया गया था, याद है, लीला में, स्वप्न लीला में। उसके बाद हम इस बावड़ी की ओर जा रहे थे और जब हम बावड़ी की ओर जा रहे तो रास्ता आप देख सकते हैं पूरा जंगल का है। पैर हमारे नंगे थे, बहुत चुभ गए थे अंदर तक, मतलब वो पत्थर घुस रहे थे। वहाँ पर हमने जाके पढ़ा कि वहाँ बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे नीचे कि यहाँ पर किसी पर भी अगर कोई ऊपरी बाधा है, डंकनी, शंकनी, पिशाचिनी या मतलब जो भी सुपर नेगेटिव पावर्स है, उनका इलाज बहुत इजीली यहाँ पर जो विभूति मिलती है, 1964 से वो धुनी जल रही है।
बाबा सोहनदास जी की, जो यहाँ पर प्रभु की भक्ति किया करते थे, जो सिद्ध संत थे। उनका शरीर तो नहीं है, लेकिन 1964 से आज तक वो धुनी लगातार जल रही है और उसको कंटिन्यू किया गया है। और उस विभूति को, जिनके ऊपर भी ऊपरी बाधा है, वो उससे निजात दिला देती है। और वहाँ पर एक संत भी थे जो बोलते नहीं थे, और जो जो हमें स्वप्न में बताया गया था डिट्टो वहाँ पर वही चीज़ मिली। हमने उन बाबा को जगाया, लेकिन वो मुख से नहीं बोल रहे थे। और ये सारी चीज़ें, उसके नेक्स्ट डे ही हमें एक स्वप्न आया और मैंने कुछ विभूति अपने पास रख ली और मैंने सोचा बाय कोरियर मैं उन दोनों भक्तों के घर भेज दूँगी। लेकिन दूसरे ही दिन शिमला से जब हम निकले तो हमें एक और स्वप्न आया, और उस स्वप्न में ये बताया गया कि वो विभूति अगर मैं दे दूँगी, वो बाधा उनके घर से जाएगी नहीं, लेकिन हाँ, उस बाधा से हम लोग भी ग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन हम पर प्रभु की कृपा है, इसलिए हम पर वो ज़्यादा प्रहार नहीं कर पाएगी। और मतलब, लेकिन हाँ, हमको कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है। तो हमको ये प्रेरणा दी गई कि जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो स्वयं उस शरीर से वहाँ पर पहुँचे। यही बात मैंने उन दोनों ही भक्तों को फ़ोन के द्वारा बता दी कि आप तुरंत वहाँ पहुँच जाइए, अगर आपको विश्वास है तो। आप यकीन मानिए, उनमें से जो दोनों ही भक्तों को विश्वास था, लेकिन एक भक्त की मजबूरी के कारण, क्योंकि उनके घर में कोई ऐसा है नहीं जो उनको ले जा सके, लेकिन एक भक्त अपनी बिटिया को लेकर वहाँ पूरी तरह पहुँच गए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आज थर्ड डे है ना, फोर्थ है आई थिंक, फोर्थ डे है। और उन्होंने मुझे मेरे बोलने वाले दिन ही वो निकल गए शिमला के लिए अपनी बिटिया को लेकर। उनकी बिटिया की हालत इतनी ख़राब थी कि वो 6 महीने से, मतलब उसका शरीर पूरी तरह मतलब ख़त्म हो गया, ये समझो, क्योंकि शरीर उनका बेजान हो गया। वो खुद उठ नहीं पा रही थी, उसको लूज़ मोशंस बंद नहीं हो रहे थे, और कुछ अजीबो गरीब वो हरकत कर रही थी, मीन्स मुंह से कुछ बोल दिया करती थी। घर वाले बहुत परेशान थे, डॉक्टर्स को भी दिखाया, और लेकिन कोई भी उसका इलाज ना बता पाया। और अंत में उसका इलाज यहीं इस बावड़ी पर आकर हुआ है। ये है वो बावड़ी, शिव बाबा की वो जगह, वो स्थान जहाँ पर इस चीज़ का पूर्ण इलाज होता है, जिसमें कोई आदान प्रदान धन का नहीं है। तो जिनके घर में भी या जिनको भी कोई प्रॉब्लम है, वो यहाँ आकर अपना इस बाधाओं से अपने आप को बचा सकते हैं। ये वो स्थान है, ये यहाँ पर ही वो शिव बावड़ी है और सारी चीज़ें हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको वहाँ जाके पता चल जाएंगी। और आपको मैं ये बता दूँ, जब वो अपनी बिटिया को लेकर यहाँ पहुँचे तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे ही बताया कि दिव्या जी, हमारी बिटिया बोलने लगी है और बाबा ने बोला है 15 दिन में वो पूर्ण रूप से सही हो जाएगी। और उनकी बिटिया ने बहुत समय से भोजन नहीं किया था, और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने भोजन भी किया है और वो पूर्ण रूप से सही, मतलब अब वो बिल्कुल सही है। तो आप सबको मैं ये बताना चाहूँगी, जो भी व्यक्ति दूसरों के लिए अहित सोचते हैं, ठीक है, और दूसरों पर तंत्र मंत्र जंत्र और गलत चीज़ें करते हैं, उनको प्रभु कभी माफ़ नहीं करते हैं। पहली चीज़, वो दूसरों को सता सकते हैं, या किसी का ये समझिए कि प्रारब्ध है इसलिए ये बाधाएं उनको पकड़ लेती हैं, लेकिन एक समय आता है कि जब उनके पुण्य बढ़ जाते हैं तो प्रभु उसका इलाज भी होता है, ठीक है। और ये चीज़ों से यहाँ पर जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से जाएगा, इस बात का मैं पूर्ण विश्वास है मुझे कि वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिन भक्तों को या जिनको भी ये प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर जाएं, लेकिन जो मनुष्यों का मन बिल्कुल साफ़ नहीं है, जो दूसरों पर गलत चीज़ें करते हैं, यहाँ पर आने के बाद उनके ऊपर ये बाधाएं डबल हो जाएंगी, मीन्स उनको ही ये जकड़ेंगी, क्योंकि हम कैसे हैं ये तो प्रभु जानते हैं, है ना। तो वो भक्त निजात के लिए यहाँ पहुँच सकते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स है, नज़र दोष है और कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। वहाँ की विभूति और मैया तारा का वो जल पीने से उनके पास से ये सारी पीड़ाएं, ये सब खत्म हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों को लगता है क्या ये चीज़ें होती हैं, भक्ति करने के बाद भी होती हैं। देखिए, जब हम भक्ति करते हैं तो हम शुद्धता की ओर बढ़ रहे होते हैं, है ना, पवित्रता की ओर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर कहीं न कहीं हमारे प्रारब्ध बचे होते हैं। और जब हमारे प्रारब्ध को काटने का ज़रिया कोई भी हो सकता है, क्योंकि हर किसी पर ये कार्य नहीं करता है, ठीक है, ये सब हमारे पिछले प्रारब्धों के कारण होता है।
लेकिन जैसे ही पिछले प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं, हमें उनसे निजात पाने का उपाय भी मिल जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर ये वीडियो जाने के बाद बहुत से भक्तों को शायद उनका इलाज मिल जाए। तो ये मेरा कार्य है, मैं जो ये बता रही हूँ, तो वहाँ जाकर जिनको भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है वो यहाँ ज़रूर जाएं। यहाँ पर कोई धन लिया न दिया जाता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ एक सिद्ध बाबा हैं जो बहुत कम बोलते हैं, बोलते ही नहीं हैं, और अगर तुम्हारी पीड़ा और प्रभु की प्रेरणा होगी तो वो बोलने भी लगते हैं और वो तुरंत आपका वहीं बैठकर सारा इलाज कर देते हैं और आप तुरंत अपने घर आ सकते हैं। लेकिन ये जंगल से होता हुआ रास्ता, ये प्राचीन शिव मंदिर है जो तारा देवी मैया के द्वार के पास ही पड़ता है। वहाँ से आपको नीचे शिव बावड़ी में जाना होगा और कान्हा जी आप पर खूब कृपा करें। राधे।